हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मई महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये लव, करियर, जनरल लाइफ सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आप अगर चाहो तो एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, अगर आपको अपनी सिचुएशन पर ज़्यादा मैसेजेस चाहिए हो या कोई रेलेवेंट मैसेजेस चाहिए हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। तो चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लिए मई में क्या मैसेजेस है, आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। आपकी पास्ट एनर्जी में है हैंग्ड मैन, ये पाइसिस की एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी में क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है करंट एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी है लवर्स, जो है जेमिनी की एनर्जी। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है फूल, एरीज एनर्जी। आपके लिए एडवाइस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो है एक्वेरियस की एनर्जी। हिडन फैक्टर में है स्टार, जो फिर से एक्वेरियस एनर्जी है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए आउटकम मई महीने की आउटकम है एस ऑफ कप्स। तो अगर आप देखें तो पहले तो आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, तो मई महीने में बहुत न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए। ये करियर में हो सकता है। एस ऑफ कप्स तो लव की बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है, मगर एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग है। तो मई महीना आपके लिए काफ़ी न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही है, काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में हैंग्ड मैन है, तो पास्ट में कुछ बहुत ही स्टैग्नेंट फील हो रही थी आपके लिए। और ये फिर से मैं जैसे कह रही हूँ कि लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकती है। आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप कोशिश कर रहे थे कि जो भी बैगेज हो उसे रिलीज कर कर आप एक नई पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करें, मगर कुछ हो नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक सा गया है आपके लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में आप बहुत वर्क फोकस्ड हो, आपका पूरा ध्यान आप किसी एक चीज़ पर लगे हुए हो और उसी पर आपका ध्यान है। आपको किसी और चीज़ के लिए ना वक्त है ना समय मिल रहा है, तो आप बहुत इन्वॉल्व हो और बहुत बिजी हो। अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस में हो तो आप शायद उसमें इन्वॉल्व हो, या फिर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आप बिजी हो। अगर आप अपने फैमिली लाइफ में हो तो शायद आप फैमिली के डेली रूटीन में बिजी हो। तो ये कुछ तो एक बात है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और आपको किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है। लवर्स है आपके फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मैं एक बहुत मैं देख रही हूँ कि आप अपने एनर्जी में हो, क्योंकि लवर्स जेमिनी एनर्जी है और ये एक सोलमेट कनेक्शन की भी एनर्जी है। तो शायद अगर आप सिंगल हो तो आप एक अपने सोलमेट से मिल रहे हो, या फिर आपके और आपके सोलमेट अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो तो आप दोनों का रिश्ता गहरा हो रहा है। अब देखते हैं आपकी चैलेंज। आपकी चैलेंज है फूल, तो यहाँ पे एरीज एनर्जी है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हो। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, मगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है और एक छलांग मारनी है, आपको रिस्क लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत डर के बैठोगे, घर पे बैठोगे, तो कुछ होगा नहीं। मतलब अगर आप एक सोलमेट को, मतलब आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो, और अगर आप सिंगल हो, आप किसी स्पेशल पर्सन से अगर मिलना चाहते हो, तो अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे तो नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने पड़ेगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि रिस्क लेना पड़ेगा, हर चीज़ में एक रिस्क होता है, और कभी कभार हमें बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो हमारे लिए शायद अच्छा हो, शायद अच्छा ना भी हो, मगर एटलीस्ट हम एक लेसन सीखेंगे उससे। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा वो लीप ऑफ फेथ लीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि लीप ऑफ फेथ लेना ठीक है, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। तो लीप ऑफ फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप बिना लॉजिक यूज़ करे कुछ करना, मतलब वो एडवाइसेबल नहीं है। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आप करो, आप सेंसिबल हो, आप
जानते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, अच्छा नहीं क्या नहीं है, तो सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए। और ये एक और चीज़ है, किंग ऑफ सोर्ड्स एक काउंसलर की भी एनर्जी होती है, या कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो यूनिवर्स शायद आपसे कह रही है कि आपको शायद ऐसे किसी से कंसल्ट करना है, या किसी की मदद लेनी है, या किसी की एडवाइस लेना है, या फिर आपको खुद अपने लाइफ के बारे में प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना है। स्टार है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ आपके लिए हिडन फैक्टर। तो हिडन फैक्टर में एक हीलिंग एनर्जी है और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आपकी एक विश जो है वो फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है, जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे आउटकम है एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, एक नई शुरुआत फिर से बाय द एंड ऑफ मंथ आपको शायद एक लव सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट दिखे। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन सारे कार्ड्स को। ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी ओवरऑल एनर्जी क्यों है। देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा आपको, आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो। आपको डर है कि आप फिर से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ तो रही हैं, मगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत हिचकिचा रहे हो, आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि इतना आप जो डर रहे हो, वो डर थोड़ा सा आपको लेट गो करना है, क्योंकि इसके वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो हैंग्ड वन यहाँ पे क्यों है पास्ट में। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीस एनर्जी, तो दो पाइसीस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही एक शेल में थे, आप रेक्लूसिव एनर्जी में थे, किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे थे। शायद कुछ हुआ आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप एकदम से चुप हो गए, एकदम से आप किसी से ज़्यादा बातचीत आपकी नहीं हो रही थी, आप बस अपने में ही थे। तो क्या हुआ पास्ट में जिसके वजह से आप ऐसे एक एनर्जी में थे। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, चैरियट। तो शायद आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे कि आपको एक फैसला लेना था किसी चीज़ को लेकर, और उसके वजह से आप थोड़े से मतलब चुपचाप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। शायद आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई थी, क्योंकि एट ऑफ कप्स गिर गई शफल करते वक्त। तो एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको आप बहुत वर्क फोकस्ड होंगे, और शायद आपको जो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भी भेज रहे हैं। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, बिजनेस या फिर कोई नई जॉब, तो उसके लिए भी मदद मिलेगी आपको। एक बहुत बड़ी साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो पास्ट में, अब एक नई शुरुआत आप कर रहे हो मई में। तो एक नई शुरुआत हो रही है, और शायद ट्रैवल भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसी प्रोजेक्ट हो सकती है जो आपको अब्रॉड से आ रही हो। तो लवर्स यहाँ पे क्यों है फ्यूचर में। देखिए मून, कैंसर एनर्जी फिर से। तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे कि आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आ रही है, जो आपके लिए काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। ये टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है, और ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और आपकी जो चैलेंज है फूल, फोर ऑफ कप्स, आपके पास जैसे मैंने कहा आपके तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप बहुत बोर्ड लग रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा, एक तो आपको लॉजिकल होकर डिसीजंस लेनी है, मगर बहुत ज़्यादा अगर आप लॉजिकल भी हुए, यानी कि आप अपने फीलिंग्स को अगर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस ले आना है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रही है कि आपका वक्त चेंज होने वाला है, आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है। तो आप जो बहुत ऐसे डिटैच लग रहे हो, कोल्ड लग रहे हो, अब यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है। तो बहुत एबंडेंस आने वाली है आपके तरफ। ओके, तो ये करियर लव दोनों में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। स्टार यहाँ पे क्यों है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज थी तो आप उसे हील करने वाले हो,
और अगर आप किसी से सेपरेटेड थे, हील करने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनल हीलिंग दिख रही है, तो भी मैं देख रही हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक विश जो है वो पूरी होने वाली है। और शायद ये विश एक नई शुरुआत के तरह आने वाला है, एक नई लव ऑफर आने वाली है। और ये देखिए आप बहुत कामो वाटर्स के तरफ जाने वाले हो, और ये लव ऑफर जो है शायद किसी ऐसे पर्सन से है जो काफ़ी दूर रहते हैं। यानी कि या तो ये पर्सन कोई अलग सिटी या स्टेट के हो सकते हैं, या ये पर्सन दूर रहते हैं तो उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जब आप ट्रैवल करोगे। किंग ऑफ कप स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन दिख रहा है, तो हो सकता है कोई पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो। मगर ये है आपके लिए रीडिंग जेमिनी, और ये है आपके लिए मई महीने की मैसेजेस। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर मेरी व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके आप चैट कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।